अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी रात का टाइम है और अनाया के पापा जो हैं वो काम कर रहे थे लैपटॉप पे, तो फिर अनाया उन्हें काम नहीं करने दे रही थी, कह रही थी कि लैपटॉप जो है वो मुझे दें। तो फिर अनाया के पापा ने कहा कि चलो अनाया जब तक कार्टून देख ले तब तक जो है मैं डिनर कर लेता हूँ। तो हमने पहले डिनर कर लिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे भूख नहीं है, तो फिर वो अभी डिनर कर रहे हैं और अनाया जो है वो कार्टून देख रही है। अनाया को हम इंग्लिश कार्टून दिखाते हैं ताकि अनाया जो है वो साथ साथ इंग्लिश भी सीख ले। और अभी है सुबह का टाइम और मैंने दूध, रस्क केक और प्याज मंगवाए हैं। आज मैं सुबह 9 बजे ही उठ गई थी, लेकिन जो मेरा हस्बैंड है वो सो रहा था क्योंकि उन्होंने पूरी रात काम किया था। वो सोए सुबह 4 साढ़े 4 बजे थे। और जो मेरा देवर हमारे साथ रहता है वो भी यूनिवर्सिटी चला गया था। उसकी यूनिवर्सिटी 8 बजे होती है, तो फिर वो 8 बजे चला गया था। तो फिर मैं वेट कर रही थी या तो मेरा देवर वापस आ जाए या मेरा हस्बैंड उठ जाए, तो फिर मैं दूध मंगवा लूँ, क्योंकि जो रात को दूध ला के रखा था उसकी रात को ही चाय बना दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पूरी रात काम किया था। तो फिर उन्होंने कहा कि चाय बना के दी, तो फिर मैंने अपनी चाय बना के दे दी थी। तो फिर तकरीबन 11:30 बजे मेरा देवर यूनिवर्सिटी से वापस आ गया था। फिर वो दूध वगैरह लेकर आया था। फिर मैं अभी जो है चाय बना रही हूँ। मैं बस वेट ही करती रही कि कोई आए, चाय बनाऊं, फिर उसके बाद ही घर का काम करूंगी, क्योंकि जब तक मैं चाय ना पीऊँ ना तो फिर मेरा कोई भी काम नहीं होता। तो बस मैं अनाया के साथ खेलती रही। और फिर अभी जो है मैंने चाय अपने देवर को दे दी है और मैं यहाँ पे रस्क केक और चाय के साथ नाश्ता कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड अभी नहीं उठे हैं, वो अभी तक सो रहे हैं। बस चाय और नाश्ते के बाद जो है मैंने घर की सफाई शुरू कर दी थी। ये कॉयल रात को हम जलाते हैं, मच्छर होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये अभी मैं डस्टबिन में इसका कचरा डाल दिया है। और अभी जो है मैं रूम की सफाई कर रही हूँ। ये जो वुड का बना हुआ आप देख रहे हैं, ये जब अनाया को मैं सुलाती हूँ रात को तो उसके ऊपर दे के फिर उसके ऊपर रिल्ली या चादर वगैरह जो भी ओढ़नी होती है वो ओढ़ देती हूँ, क्योंकि छोटी बच्ची है, रात के टाइम ऐसे मुंह पे जो रिल्ली वगैरह होती है वज़नी होती है, उसे सांस लेने में तकलीफ़ वगैरह ना हो, इसीलिए हम ये देते हैं। इसे हम तो सराइकी में मुँह रखा कहते हैं, फिर उर्दू में पता नहीं इसे क्या कहा जाता है। और बस उसके बाद जो थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हुई थी चारपाई पे अनाया की, वो सारी मैंने समेट ली थी। छोटा बच्चा हो तो फिर बस पूरा दिन ही घर की सफाई करनी पड़ती है। और अभी मेरा हस्बैंड भी उठ गया है, तो उसका जो बिस्तरा है वो भी मैं सेट कर रही हूँ। रात को हम ये 2 जो चारपाइयाँ हैं इन्हें आपस में मिला लेते हैं। और ये अनाया के लिए झूला हमने लिया है अभी। ये जो इसका स्टैंड है ये तो पहले से ही हमारे पास मौजूद था, लेकिन ये जो जोली है, इस जोली इसकी ये हमने अभी मंगवाई है ऑनलाइन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर होते थे। और रात के टाइम तो हम अनाया को मच्छरों से बचा लेते थे, लेकिन दिन के टाइम जब उसे झूले में हम सुला रहे थे तो फिर उसे मच्छर काट रहे थे। तो इसमें नेट लगी हुई है ऊपर, ये तो इसीलिए मैंने यही मंगवा लिया ताकि दिन को भी अनाया जो है सुकून से सोई रहे। और बस उसके बाद जो है मैंने झाड़ू लगाया पूरे घर को। बस झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोछा लगा दिया था। अनाया भी सो रही थी, तो फिर मैंने कहा मैं बस जल्दी जल्दी से अपने काम जो है वो ख़त्म कर लूँ, फिर अनाया उठ जाएगी तो फिर मुझसे काम होंगे नहीं। और मैंने कल जो है कपड़े धोए थे, तो यहाँ वॉशरूम में पाइप लगाया था वॉशिंग एरिया की तरफ, क्योंकि वॉशिंग एरिया में जो नल है उसमें पानी बहुत कम आता है, तो फिर मैं वॉशरूम से ही पाइप कनेक्ट करके पानी बहा देती हूँ। अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। और ये अभी जो मैंने आपको दिखाया ये मेरा माइक है, इस पर मैं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ।
और उसके बाद मैं आ गई थी वॉशिंग एरिया में। ये जो इस्त्री का टेबल है उसकी चादर है, मैंने कहा देख लूँ अगर ये सूख गई है तो इसे टेबल पर बिछा देती हूँ, लेकिन ये अभी सूखी नहीं थी। तो फिर मैं अपनी गैलरी में आ गई, वहाँ पे जो कपड़े सुखाए थे वो उतारने। कपड़े जो हैं वो सारे सूख गए थे और आज मौसम भी बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बादल छाए हुए हैं, ये आप भी देख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैं आटा गूंद रही हूँ। आटा जो है हमारा वो गांव से ही आता है, मेरे जो ससुराल वाले हैं वो भेजते हैं, लेकिन अभी वहाँ पे भी जो आटा है, अनाज है, वो ख़त्म हो गया है। तो फिर ये बस लास्ट ही है जो आज मैं रोटियां बनाऊंगी जिससे। वहाँ पे भी हमारी ज़मीनें नहीं हैं, लेकिन जो मेरे ससुर है वहाँ से दूसरों से जो अनाज है वो लेते हैं, फिर लेके रखते हैं, फिर वो वहीं से ही हमारे लिए भी आटा भेज देते हैं, क्योंकि शहर वाले आटे में वो मज़ा नहीं होता जितना अपना जो अनाज का आटा होता है उसमें होता है। बस आटे को मैंने गूंद दिया है, उसे मिक्स करके बस मैं साइड पे रख दिया है। अभी मैं सालन बना रही हूँ और आज मैं करूँगी फिश फ्राई। मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है और अभी मैं चूल्हा जला रही हूँ। और ये फ़िश, इसको मैंने रात को ही मसाला दे के फ्रीज़ कर दिया था और अभी वो सारी फ्रीज़ हुई पड़ी थी। फ़िश तो अलग अलग हो ही नहीं रही थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो अलग नहीं हुई। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम एक काम करो, बस सारी की सारी इसमें डाल दो, फिर बस फ्राई हो जाएगी। वैसे मुझे ये सारी फ्राई नहीं करनी थी क्योंकि हम 3 ही तो हैं, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा देवर, तो इतनी फ़िश नहीं खाई जाती और मेरा हस्बैंड तो इतना शौक से फ़िश खाते भी नहीं है। तो मैंने सोचा था आधी बचा लूँगी, फिर बस मैंने कहा सारी जो है पका लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ, फिर अगर कोई बच गई तो फिर मैं वो फ्रिज में रख दूँगी। तो बस वहाँ पे फ़िश जो है वो फ्राई हो रही है और मैं साथ ही साथ जो है मैं आलू काट रही हूँ, क्योंकि फ़िश के साथ मैं आलू भी फ्राई करूँगी। ऐसे खाली फ़िश तो खाई नहीं जाती। जो रोटी है हम वो आलू के साथ खाते हैं और फ़िश जो होती है वो ऐसे ही खा लेते हैं। देखें जी, हमारी फ़िश भी हो गई है फ्राई, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी है। अभी जो फ़िश है वो उसे मैं पैन में से निकाल लूँगी और मैंने चूल्हे को भी बंद कर दिया है। अब मैं फ़िश वाले ऑयल में ही जो आलू हैं उन्हें फ्राई करूँगी। ऐसे आलूओं में भी फ़िश का फ्लेवर आ जाता है तो फिर वो और भी अच्छे बनते हैं। मेरा लंच हो गया था तैयार। उसके बाद जो है मैंने अनाया को नहला दिया है और उसके कपड़े चेंज कर रही हूँ अभी, और उसे मैं तैयार कर रही हूँ। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।